अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल हान ऑफिशियल्स, जिसमें आज हम बात करते हैं नॉर्मेटैब टैबलेट के बारे में। नॉर्मेटैब टैबलेट क्या होती है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन से मकासद के लिए ये बेस्ट होती है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक लाजमन वॉच करें और जो न्यू है हमारे चैनल पे, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं नॉर्मेटैब टैबलेट के बारे में। नॉर्मेटैब टैबलेट 50 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। इसके अलावा भी ये मिलीग्राम्स में आती है और ये बेसिक डिज़ाइन की गई है हार्ट डिज़ीज़ के लिए, यानी दिल के उज़लात के लिए या दिल की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो एटिनोलोल पाई जाती है, जो कि इसकी एक्टिव मेडिसिन है। 50 मिलीग्राम इसमें एग्जिस्ट करती है। नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये टैबलेट या ये मेडिसिन किस तरह से वर्किंग करती है और यूजेस इसके क्या हैं। तो नॉर्मेटैब जैसा कि 50 mg में अवेलेबल होती है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कंट्रोल करने के लिए, यानी ऐसी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए जो कि ब्लड प्रेशर तेज़ होने की ज़िम्मेदार होती हैं। इसी तरह नॉर्मेटैब टैबलेट जो है वो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, यानी खून की जो शरेयानें या वरीदें होती हैं उनको रिलैक्स करती है। इसी तरह जो हार्ट रेट होता है, यानी दिल का जो एक सिस्टम चल रहा होता है, उसको जो है वो रिलैक्स करके आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको बहुत हद तक कम करती है या नॉर्मल करती है। ये होती है इसकी वर्किंग। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपका खून का जो दबाव है या जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो इन हालात में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपको चेस्ट पे पेन है, यानी आपकी चेस्ट में अगर दर्द होता है फ्रंट साइड पे और चेस्ट की बैक साइड पे अगर आपको पेन होता है, या आपके कंधों में पेन होता है, या आपकी गर्दन में पेन होता है, तो ये एंजाइना का पेन होता है। एंजाइना के पेन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइना का जो पेन होता है वो भी दिल के उज़लात की वजह से होता है, यानी हार्ट डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। अगर आपका हार्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आपके जो दिल के अज़लात हैं वो कमज़ोरी की तरफ जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको एंजाइना का पेन होता है और आपका जो हार्ट है वो दिन ब दिन उसकी वर्किंग स्लो होती जाती है। इसी तरह जो इसके अंदर मेडिसिन है एटिनोलोल, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये ऐसी मेडिसिन कहलाती है जो कि बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के तौर पे काम करती है। यानी अगर आपकी जो हार्ट में ब्लॉकेज है किसी भी चीज़ की, या फैट है, या आपके जो वॉल्व्स हैं उनमें फ़ैट है, तो उसको बहुत हद तक ये ट्रीट करती है और आपके ब्लड प्रेशर को नीचे ला के या नॉर्मल ला के आपको जो है वो एक नॉर्मल हार्ट रेट देती है, जिसकी वजह से जो है वो आप काफ़ी जो है वो बेहतर फ़ील करते हैं। ये वर्किंग होती है इस मेडिसिन की और इन कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं तो इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसमें आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि उल्टी या मतली, या आपको जो है वो हैज़ा, या आपकी जो डाइजेस्शन प्रोसेस है वो जो है वो थोड़ी देर तक या ख़राब रह सकता है। इसी तरह आपको ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है और आपकी भूख में जो है वो कमी हो सकती है, आपकी प्यास जो है वो ज़्यादा हो सकती है, आपको गनुदगी हो सकती है, चेस्ट पेन आपको सम टाइम हो भी सकता है, एंजाइटी हो सकती है यानी कि बेचैनी हो सकती है, आपके हाथ और पाँव ठंडे हो सकते हैं, आपको पसीना आ सकता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके अलावा आपको ब्लड विजन भी हो सकता है, यानी आपकी आँखों का धुंधलापन या आपकी नज़र का धुंधलापन भी आपको हो सकता है। ये चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर पेशेंट्स में नोट की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से हालात में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर है, तो आप जो है वो ऑलरेडी भी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप जो है वो ऑलरेडी कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी जो है वो किसी भी डिज़ीज़ की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप
जो है वो किडनी के या जिगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप हामिला हैं या दूध पिलाने वाली माँ हैं, तो इन हालात में इस्तेमाल करने से पहले लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं डोज़ के बारे में। तो डोज़ इसकी यानी कि ख़ुराक आपने इसकी कैसे लेनी है। अगर जो है वो आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप ब्लड प्रेशर के शदीद मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आप जो है वो डेली इसकी एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो जो 18 साल से कम उम्र के अफराद हैं, उनके लिए ये मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। और अगर जो है वो आपकी बीमारी की नोयत ज़्यादा है, या आप ये समझते हैं कि आपकी कंडीशन सीवियर रहती है, तो इन हालात में जो है वो लाज़मन अपने फ़िज़िशियन से अपना चेकअप भी करवाया करें और डोज़ भी मुतहर्रफ़ करवाया करें। और हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।